पूर्वी यूक्रेन में कोस्तिया तिनविका शहर के नजदीक जो हुआ वो अभूतपूर्व था। भाप की निचली लकीर दो हिस्सों में बट गई और एक नई चीज दूसरी लकीर की तरफ तेजी से बढ़ी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पार किया और फिर आसमान नारंगी रोशनी से नहा उठा। कयास ये लगाए गए कि रूसी सेना के दो लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे को मार गिराया है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि किसी यूक्रेनी विमान ने रूसी विमान को मार गिराया है। यूक्रेनियों में इसे लेकर बड़ा कोलाहल था, लेकिन जल्द ही उन्हें आसमान से गिरा मलबा दिखा। उन्होंने देखा कि रूस का बिल्कुल नया हथियार यानी S-70 ओखोतनिक यानी शिकारी लड़ाकू ड्रोन ध्वस्त हुआ पड़ा था। ये कोई आम ड्रोन नहीं था, ये मानव रहित ड्रोन किसी फाइटर जेट की तरह ही बड़ा है, लेकिन इसमें कॉकपिट नहीं था। इसे बनाने वालों का कहना है कि इस तरह का कोई ड्रोन फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है। माना जा रहा है कि शिकारी कहीं दुश्मन के हाथ ना पड़ जाए, इसलिए इसे नष्ट करने का फैसला किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में कई तरह के ड्रोन सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी S-17 जैसा ड्रोन नहीं दिखा था। इसका वजन 20 टन होता है और यह 6000 किलोमीटर तक मार करने के लिए जाना जाता है। यह किसी तीर की तरह होता है और काफ़ी हद तक अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन X-47B की तरह दिखता है। अमेरिका ने इसे एक दशक पहले विकसित किया था। माना जाता है कि शिकारी बम और रॉकेट ले जा सकता है और ज़मीन और हवा दोनों जगह अपने लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यह टोही विमान की तरह भी काम कर सकता है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 के साथ तालमेल कर काम कर सकता है। इसे विकसित करने का काम 2012 से ही चल रहा था। 2019 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी, लेकिन पिछले सप्ताह इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 2.5 साल पुराने युद्ध में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी खबरें हैं कि साल की शुरुआत में इसे दक्षिणी रूस के अख्तुबिंस्क एयरफील्ड में देखा गया था। यूक्रेन पर रूस जिन जगहों से हमला करता है उनमें ये भी शामिल है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोस्तिया तिनविका में जो ड्रोन गिरा है वह युद्ध से इस माहौल में इस नए हथियार को टेस्ट करने की कोशिश का नतीजा था। कहा जा रहा है कि रूस के लंबी रेंज वाले ग्लाइड बम D-30 भी दुर्घटना स्थल के पास मिले हैं। ये सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करने की वजह से और ख़तरनाक हो जाते हैं। यूक्रेनी एविएशन एक्सपर्ट अनातोली के मुताबिक इस लड़ाकू ड्रोन का नाकाम होना निश्चित तौर पर रूस की सेना के लिए एक बड़ा झटका है। इस साल इसका प्रोडक्शन शुरू होना था, लेकिन अब ये साफ है कि ये मानव रहित ड्रोन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। समझा जा रहा है कि S-70 के 4 प्रोटाइप बने हैं और संभवतः यूक्रेन के आसमान में हादसे का शिकार विमान इन चारों में सबसे उन्नत रहा हो। अनातोली ने कहा, हमें इससे ये जानकारी मिल सकती है कि क्या अपने टारगेट का पता करने के लिए इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ था या फिर इसकी पहले से प्रोग्रामिंग की गई थी ताकि वो ये पता कर सके कि कहाँ वार करना है। ये रूसी ड्रोन जहां दुर्घटना का शिकार हुआ है वहां की तस्वीर देखकर उन्होंने कहा कि ये साफ है कि इसकी मारक क्षमता थोड़ी सीमित है। चूँकि इसका इंजन नोजल गोल है, इसलिए रडार इसका पता कर सकता है। यही बात विमान में लगे कई रिवेट्स पर भी लागू होती है जो ज़्यादातर एल्युमिनियम के बने होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेनी इंजीनियर विमान के मलबे को पूरी तरह खंगाल डालेंगे। फिर इसमें हासिल जानकारियाँ यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों के साथ साझा की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।